हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस, आज हम लोग हमारी इस दुनिया में चैप्टर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि चैप्टर 5 में है क्या है, किस तरीके से उसमें हमारे फॉर्मूलाज का यूज होगा एंड कौन कौन से हमारे फॉर्मूलाज होंगे। तो गाइज सबसे पहले हम अपने चैप्टर 5 को समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। यानी कि जो हमारी एपी होती है गाइस, उसमें क्या होता है, उसमें नंबर्स का सीक्वेंस होता है जिसका जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि हमारे नंबर्स की एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो हमारा डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, जिसको हम अपनी एपी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या होता है गाइस, सीक्वेंस को भी एक बार समझ लेते हैं। तो सीक्वेंस को भी मैंने लिखा हुआ है गाइस, इट इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो हमारे सीक्वेंस है उसमें हमारे नंबर का सेट जो अरेंज्ड हो डेफिनेट ऑर्डर में, उसे हम लोग सीक्वेंस कहेंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने अपनी एपी को समझा और एपी से हम लोगों ने सीक्वेंस नाम का जो शब्द आया या वर्ड आया या हमारा जो भी कुछ था सीक्वेंस वो हमने समझा। ठीक है, एंड देन उसके बाद अब हम लोग अपनी इस एपी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर हम किसी भी चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से गाइस हम लोग को समझ में आती है। और अगर हम एग्जाम्पल को थोड़ा सही से करके देखेंगे गाइस तो हमें एपी यहीं पे बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगी। ठीक है, डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा कहीं पे भी। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हमारी एपी की डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। यह नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस होता है सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट, जिसका डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो गाइज हम पहले वाला अपना एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 एंड डॉट 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 100। ठीक है गाइज, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग दो नंबर्स के बीच का गाइज डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस गाइज निकालें तो 1 निकलेगा। ठीक है, फिर हम इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे गाइज तब भी 1 निकलेगा। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे अगर कोई और नंबर लिखा होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, तो गाइज दो नंबर और लेते तब उनके बीच का डिफरेंस निकालते तब भी गाइज 1 ही निकल कर आता। ठीक है गाइज, अब हम बात करेंगे अपने सेकंड एग्जाम्पल की गाइज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 70 40। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। ये हम लोग एग्जाम्पल 1 में समझ के आए हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा एपी सीरीज में बोला गया है कि डिफरेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, ये थर्ड टर्म हो जाएगा एंड डॉट 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 ये हमारा 100 वाला टर्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम सेकंड को समझेंगे तो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है एंड डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, मतलब आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज अगर हम इन दोनों यानी कि 100 और 70 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे गाइज तो हमें 30 मिलेगा एंड 70 और 40 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे गाइज तो हमें 30 मिलेगा। गाइज इसके आगे जो भी लिखा हो क्रम से ही लिखा होगा गाइज, सीक्वेंस से ही लिखा है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, तो सीक्वेंस से ही अगली नेक्स्ट यहाँ पे नंबर लिखा होगा, नेक्स्ट टर्म लिखा होगा हमारा, तो उसमें भी हमें 30 का डिफरेंस मिलेगा गाइज। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड की बात। अब गाइस हम थर्ड वाले एग्जांपल की बात करेंगे। तो थर्ड वाले में गाइस 6 6 6 6 लिखा हुआ है या 5 5 4 4 3 3 कुछ भी लिखा होता गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे हम 6 में से 6 को मतलब डिफरेंस निकालेंगे तो 0 मिलेगा हमें। यहाँ 6 और 6 में डिफरेंस निकालेंगे तब भी 0 मिलेगा गाइस। अब इसके आगे भी 6 ही होगा क्योंकि हमारा सीक्वेंस है, और तो यहाँ पे हमारा 6 होगा तो 6 में 6 करेंगे तो डिफरेंस हमारा 0 निकल के आएगा। ठीक है गाइज, अब हम लोग अपना लास्ट वाला एग्जांपल समझेंगे गाइज। तो लास्ट वाले एग्जांपल में लिखा हुआ है 2 8 14 एंड डॉट डॉट 50। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट टर्म है 2 एंड सेकंड टर्म है 8। तो गाइज 2 और 8 का हम डिफरेंस निकालेंगे तो गाइज हमको 6 मिलेगा। एंड देन उसके बाद हम सेकंड एंड थर्ड को भी ट्राई करेंगे गाइज, अपना चेक करेंगे कि हमारी जो
डिफरेंस है वो सही है तो मतलब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। मतलब हमारा डिफरेंस जो पहले वाला निकल कर आया है वही दूसरा वाला डिफरेंस निकल कर आता है गाइस, तो हम अपने क्वेश्चन को सही तरीके से कर रहे हैं, कहीं पे भी गलत नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस 2 और 8 का डिफरेंस 6 मिलेगा, 8 एंड 14 का डिफरेंस 6 मिलेगा एंड डॉट 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 आपका 50 तक है, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों को गाइस एपी सीरीज समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत। अब गाइस हम लोग बात करेंगे फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी यानी कि फाइनाइट का मतलब गाइस हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है कि गिने चुने नंबर, यानी कि अगर सीधी सी बात है कि हमारा मैथ है तो नंबर्स की बात की जा रही गाइस। तो अगर हम बात करें फाइनाइट नंबर्स की गाइस, तो फाइनाइट नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं, और इनफाइनाइट नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं गाइस जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिनकी कोई लिमिट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फाइनाइट एपी की। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है द एपी हैज लिमिटेड टर्म। देखिए गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेड टर्म। लिमिटेड टर्म का मतलब है गाइस कि जहां से वो शुरू हुई है वो नंबर भी हमें पता है, एंड जहां पे वो खत्म हो रही है हमारी एपी वो नंबर भी हमको पता है। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे ये मतलब हो गया कि जो हमारी एपी दी हुई है वो लिमिटेड हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमें उसका पहला और आखिरी दोनों नंबर्स पता है गाइस, इसलिए वो हमारी लिमिटेड एपी हुई, ठीक है। इसका मतलब ये है गाइस, इसका अगर एग्जांपल लिया जाए गाइस तो आप लोग पहला एंड 4th एग्जाम्पल देख सकते हैं गाइज। इसमें हमें पहला नंबर भी पता है अपनी एपी का एंड लास्ट नंबर भी पता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे गाइज तो पहला नंबर भी पता है एंड लास्ट नंबर भी पता है हमें हमारी एपी का। तो गाइज इन दोनों एग्जाम्पल से ये प्रूफ हो जाता है कि जो हमारी एपी होती है फाइनाइट एपी होती है, उसमें जो नंबर्स होते हैं या जो टर्म्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं गाइज, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग इनफाइनाइट एपी की बात करेंगे। तो इनफाइनाइट एपी में गाइज जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसमें गाइज हमें पहला नंबर तो पता होता है लेकिन आखिरी नंबर नहीं पता होता कि आखिरी नंबर हमारा क्या होगा। अब गाइज यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए गाइज। एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 में गाइज दोनों में ही हमें पहले नंबर्स पता है हमारे, लेकिन आखिरी में क्या नंबर्स है क्वेश्चन मार्क है। हमें नहीं पता कि आखिरी में इनके में यानी कि इस सीरीज के लास्ट में कौन से नंबर्स या कौन से टर्म्स हैं जो हमें नहीं पता है। इसका मतलब ये है गाइज कि ये सीधी सी बात है, ऐसी सीरीज यानी कि ऐसी एपी जिसका हमें पहला नंबर पता है लेकिन लास्ट नंबर नहीं पता, वो हमारी इनफाइनाइट सीरीज यानी कि इनफाइनाइट एपी हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस है एंड एपी हमारी क्या होती है। तो गाइज आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं अपने समझने के लिए। तो गाइज अब हम लोग बात करेंगे एपी की जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, क्योंकि एपी की फाइंड कर मतलब पता कर रहे हैं हम लोग क्या होती है। तो गाइस एपी की जनरल फॉर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट, ठीक है गाइस। अब गाइस यहाँ पे ये समझना है कि ये तो हमारी एपी की जनरल फॉर्म हो गई, यानी कि कहा जाए एक तरीके से ये हमारा एपी का फॉर्मूला हो गया गाइस। अब इसमें ए क्या है डी क्या है ये बात समझने की है, ठीक है। तो ए है हमारा फर्स्ट टर्म एंड गाइस डी है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो गाइस अब ए है हमारा फर्स्ट टर्म, डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो गाइस अब हम लोग जो हमारी ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है एपी की उसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा सेट करके समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अगर मैं a इज इक्वल टू 3 ले लूं और d इज इक्वल टू गाइस 2 ले लूं और इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊं कि क्वेश्चन किस तरीके से हमारा सॉल्व होगा। तो गाइज ये हमारी अवेलेबल है
जनरल फॉर्म एपी की। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के गाइस हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो क्या बनता है हमारा देखते हैं। एपी इज इक्वल टू हम लोग गाइस लिखेंगे, गाइस एक बात और समझने वाली है, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे A1, इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम लोग A2, इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम लोग A3, इस वाले को A4 एंड इसके आगे जो होगा वो A5, इसके आगे जो होगा A6 में चला जाएगा। ठीक है गाइस, क्योंकि हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है अपना, जितना भी हमारा सब समझ के चलेंगे गाइस। तो यहाँ पे हमने अपनी जनरल फॉर्म को लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने पता किया कि हमारा जो ए लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड डी जो लिखा हुआ है जनरल फॉर्म में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने देखा कि इसमें कई सारे टर्म्स हैं, तो उन टर्म्स को हमने एक नाम दे दिया, जैसे कि यहाँ पे A1 दे दिया, यहाँ पे A2 दे दिया, यहाँ पे A3 दे दिया है, A4 दे दिया है, A5 दे दिया। ठीक है गाइज, तो अब हम बात करेंगे गाइज यहाँ पे A की, यानी कि A1 की। तो गाइज A1 है हमारा यहाँ पे कितना 3, ठीक है। फिर A2 गाइज कितना है A प्लस, यानी कि 3 प्लस D की वैल्यू कितनी गाइज 2, यानी कि यहाँ 5 हो गया। ठीक है, अब गाइज आगे देखा जाए तो A3 की बात होगी, तो A3 है गाइज A प्लस 2D, यानी कि 2 और D है हमारा 2, सॉरी A की जगह भी हमें वैल्यू रखनी है, तो यहाँ 3, तो ये निकल कर आया गाइज हमारा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब गाइज A4 की बात करेंगे तो हमारे पास है 3 प्लस 3 और D की वैल्यू हमारे पास है गाइज 2। ठीक है, तो 3 प्लस इज इक्वल टू 9 गाइज। अब गाइज हम लोग इसे अपनी एपी बनाएंगे, एपी बनाएंगे, तो एपी बनाएंगे गाइज, तो एपी में हमारा क्या है, एपी इज इक्वल टू A1 A2 A3 A4 4 तक ही गाइज अवेलेबल हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ पे गाइज A1 की वैल्यू निकाली हमारे पास 3, A2 की निकाली हम लोगों ने 5, A3 की निकाली हम लोगों ने 7 और A4 की निकाली हम लोगों ने 9। तो गाइज अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने शुरुआत की अपनी जर्नल फॉर्म से। ठीक है, जर्नल फॉर्म को लिखा, उसमें क्या है वो समझा, एंड देन उसके बाद हमने ये यहाँ से गाइज एग्जाम्पल है ये हमारा, तो ये गाइज हमने अपनी जनरल फॉर्म को समझने के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया, एंड देन उसके बाद हमारा एग्जाम्पल आया 3 5 7 9। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात और कर लेते हैं। यहीं पे ये कॉमन डिफरेंस कैसे हम फाइंड करेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाइज कॉमन डिफरेंस फाइंड करने में। कॉमन डिफरेंस की बात की जाए गाइज, यानी कि डी को फाइंड करना है गाइज, तो हम लोगों ने ये एपी सीरीज बनाई थी अभी, यहाँ पे डी हम लोगों ने गाइज नोट की थी, मतलब अपनी तरफ से लेट करके नोट की थी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एपी का आंसर लिखा हुआ है गाइज, जो हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करके यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे हम लोग डी की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे गाइज। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका डिफरेंस निकलेगा, यानी कि इसके डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, या फिर गाइज हम लिख सकते हैं A3 माइनस A2। कहने का मतलब गाइज ये है कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। गाइज यहाँ पे समझने वाली बात ये है 5 माइनस 3 यानी कि 2। ठीक है, फिर 7 माइनस 5 यानी कि 2। तो गाइज आप लोग देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, हम जब भी अपनी एपी का डिफरेंस निकालेंगे गाइज, तो दूसरे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाएंगे, या फिर हम तीसरे वाले टर्म में से दूसरे वाले को घटाएंगे, या फिर हम चौथे वाले टर्म में से तीसरे वाले टर्म को घटाएंगे। ठीक है गाइज, उल्टा घटाएंगे हम। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे गाइज, तो डिफरेंस हमारा सेम निकलेगा, और जब हमारा डिफरेंस सेम निकलेगा गाइज, तो हमारा क्वेश्चन एपी बिल्कुल सही है, कहीं पे भी गलत नहीं है। और गाइज अगर हमारा डिफरेंस अलग हो रहा है, सेम नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा एपी नहीं होगा। ठीक है गाइज, अब आप लोग इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं गाइज, एंड कहीं पे भी समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करें गाइज, जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप गाइज आप लोगों ने जनरल फॉर्म को समझ लिया होगा। अब हम गाइज करेंगे एपी के फॉर्मूलाज की। तो एपी के गाइज 2 फॉर्मूला हैं यहाँ पे, तो गाइज हम इन दोनों फॉर्मूला को और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे गाइज फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, और इसमें ही हमारा मतलब ये दो है, या तो आपसे बोला जाए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तभी भी आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है,
एंड फाइंड द nth टर्म बोला जाए तब भी आप लोग इसी वाले फॉर्मूला को यूज करोगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल नोट करते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। तो गाइज ये है हमारा एग्जांपल जो हमने अपनी तरफ से लेट किया है, ठीक है, समझने के लिए। अब गाइज इसमें हमसे कोई बोले कि हमारे पास कितने टर्म्स हैं, A1, A2, A3, A4, A5। यहाँ पे हमारे पास A5 है, ठीक है। अब हमसे कोई बोले कि A9 को फाइंड करके बताइए, A9 को फाइंड करके बताइए गाइज, तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी गाइज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड A9, ठीक है, हमको ये फाइंड करना है। तो गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले में जाएंगे, अपनी AP जो हमारी लिखी हुई है उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा A है 3, क्योंकि मैंने आपको पहले जनरल फॉर्म में बताया था कि यहाँ पे A जो होता है वो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब हम इसमें से डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि D की वैल्यू निकालेंगे गाइज। तो D की वैल्यू निकालने के लिए हमें 6 में से 3 को घटाना पड़ेगा, यानी कि A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, यानी कि 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 गाइज, ठीक है। अब हम लोग एक बार चेक और कर लेते हैं कि हमारा डिफरेंस सही है या नहीं है। 9 में से 6 को घटाएंगे गाइज तो 3 निकलेगा, ठीक है, यानी कि हमारा डिफरेंस सही है। अब गाइज हम लोग आगे बात करेंगे, तो क्या करेंगे कि हमको 9 वाला टर्म फाइंड करना है, ठीक है, 9 वाला। तो गाइज हम लोग करेंगे यहाँ पे अपने इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे गाइज। यहाँ पे हमारा A है फर्स्ट टर्म, N है जो हमें फाइंड करनी है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म है हमारा N, ठीक है। उसके बाद D है हमारा डिफरेंस। तो गाइज हमारे पास सब कुछ है, तो हम सारी वैल्यूज उठा के अपने इस फॉर्मूला में लगा देंगे। तो यहाँ पे है हमारा AN, यानी कि A9 फाइंड करनी है हमको, एंड A है हमारे पास 3 प्लस N नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कौन सा टर्म फाइंड करना है हमको, 9, तो 9 माइनस 1 और इनटू में D, ठीक है। तो उसके बाद A9 गाइज यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 3 प्लस 8 इनटू में D की जगह गाइज हम लोग लिखेंगे 3। तो गाइज A9 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 27। तो गाइज हमसे बोला गया था कि A9 फाइंड करके बताओ, जब AP हमारी लिखी हुई है तो हमको A9 फाइंड करना है। तो गाइज हम लोगों ने क्या किया कि A की वैल्यू हमारी यहाँ पे थी, फर्स्ट टर्म था, D हमारे पास डिफरेंस है वो भी हमने निकाल लिया है। उसके बाद N बचा, तो N नंबर ऑफ टर्म्स है गाइज जो हमको फाइंड करनी है, मतलब हमें 9वें नंबर की यानी कि A9 की वैल्यू बतानी थी। तो मतलब हमारा N इज इक्वल टू 9 हो गया, तो हमने 9 रख दिया एंड इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास A9 की वैल्यू 27 आई गाइस, ठीक है। अब हम इसको अगर देखें हमारा 9वां नंबर क्या निकल रहा है, तो गाइस देखते हैं कितना है, सही है या गलत है। 3 6 3 9 3 12 3 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27। तो गाइस अब आप देख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। देखिए गाइस A9 की वैल्यू 27 ही निकली है, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों को फॉर्मूला पहला वाला समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें लगाना है, ठीक है। अब गाइस हम बात करेंगे अपने सेकंड वाले फॉर्मूले की। तो सेकंड वाले फॉर्मूले में गाइस हमको नंबर ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP, यानी कि अगर अभी हमने गाइस यहाँ पे निकाला था कि हमारा जो 9वां नंबर होगा हमारी इस सीरीज में आगे वो क्या होगा। अभी हमने फाइंड किया था गाइस अपने 9वें नंबर को कि इस वाली जो हमारी AP लिखी हुई है इसमें 9 वाला नंबर क्या होगा, वो हमने फाइंड करके बताएगा। अब गाइस यहाँ पे बात की जा रही है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, यानी कि अब गाइस हम ये कहें कि शुरुआत के 9 नंबर का सम हमें फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए हमारे पास अवेलेबल है 3 है, ठीक है। A की वैल्यू हमको पता है, ठीक है। D की वैल्यू डिफरेंस है वो भी हमको पता है। उसके बाद गाइज N नंबर ऑफ टर्म्स गाइज वो भी हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे सम यानी कि S इज इक्वल टू N हमारे पास है 9/2, ठीक है गाइज। एंड उसके बाद यहाँ पे गाइस हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 2 इंटू हमारे पास A की वैल्यू है 3 प्लस N यानी कि हमारे पास है 9 - 1 और D है हमारे पास गाइस 3, ठीक है।
तो यार ये 2 से ये वाला 2 हट जाएगा, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 9 3 प्लस 8 इंटू 3। तो गाइस यहाँ पे हुआ हमारे पास, ये हमारा 27 हुआ था, 3 8 जो 24 और 24 में 3 को ऐड करेंगे 27 हो जाएगा, तो 27। तो s इज इक्वल टू 27 का गाइस हम लोग 9 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा तो ये हुआ गाइस हमारा nth टर्म का सम, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों ही फॉर्मूला समझ में आए हों। तो आगे बढ़ने से पहले आप इतना नोट कर लीजिए गाइस। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। गाइस कितने भी नंबर्स आपको, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि अभी हमने 9 टर्म्स को जोड़कर बताया है, यानी कि अब अगर आपसे पूछ ले कि 12 टर्म्स का मतलब 12 फर्स्ट वाले टर्म्स का सम बताइए, तो गाइस नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे अभी 9 रखा था, अब फिर 12 हो जाएगा। अगर आपसे 38 के पूछता है तो यहाँ पे 38 हो जाएगा, यहाँ पे भी 38 हो जाएगा। अगर आपसे 90 के पूछता है तो यहाँ पे भी 90 हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो कंफ्यूज होने की कहीं की जरूरत नहीं है। अब गाइस एक आपका और फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट टर्म के लिए, तो गाइस वो है हमारा s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब गाइस इसमें हमें पता है कि n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, a हमारा फर्स्ट टर्म है, लेकिन l क्या है यहाँ पे गाइस, l है हमारा लास्ट टर्म। अब गाइस ये जो हमारा फॉर्मूला है वो कहाँ पे फिट होगा, ये वाली बात सुन लीजिए। ये जो हमारा गाइस फॉर्मूला है वो हमारा फाइनाइट एपी पर फिट होगा। फाइनाइट एपी पे क्यों फिट होगा गाइस, क्योंकि उसका हमें फर्स्ट टर्म भी पता है एंड लास्ट टर्म भी पता है, इसलिए इस वाले फॉर्मूला का यूज हम फाइनाइट एपी के लिए करेंगे, ठीक है गाइस। तो अगर ये वाली जो एपी लिखी हुई है गाइस, इसका हम लोग लास्ट पार्ट लिख लेते हैं, 27 है। तो गाइस ये अब हमारी हो गई फाइनाइट एपी, जिसका हमको फर्स्ट पार्ट भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है एंड लास्ट टर्म भी पता है। तो फर्स्ट भी पता है, लास्ट भी पता है गाइज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गाइज हमारे पास s सम निकालते हैं। तो n की वैल्यू गाइज हम यहाँ पे सम निकालते हैं गाइज। अभी हम लोगों ने 9वें नंबर का निकाला था, ठीक है। अब गाइज हम 12वें नंबर का सम निकालते हैं, ठीक है। तो 12वें नंबर का हम सम निकालेंगे तो यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा s। a की जगह हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म 3 और लास्ट टर्म 27। तो गाइस यहाँ हुआ 6 और यहाँ पे 30 180 गाइस। यानी कि गाइस हमारा ये जो फॉर्मूला है सेकंड वाला सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी का सेकंड वाला फॉर्मूला है गाइस, वो हमारा फाइनाइट सीरीज के लिए अप्लाई होगा। एंड उसके बाद हम मतलब हमसे क्वेश्चन कितनी भी बोले, कितने भी नंबर फाइंड करने के लिए बोले, कितने भी टर्म्स के, यानी कि 19वां टर्म हो या 20 वाला टर्म हो या कोई भी टर्म आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा हो, लेकिन आपको उसका लास्ट टर्म भी पता हो, यानी कि आपकी वो एपी हो वो फाइनाइट हो गाइस, तब उसमें हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। एंड उसके बाद हमें सारी वैल्यूज पता होती हैं, नंबर ऑफ टर्म तो हमें क्वेश्चन में ही बता देगा गाइस, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमें पता ही होगा हमारी एपी के अकॉर्डिंग, और हम फॉर्मूला में लगाएंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा गाइस। आई होप गाइस आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू गाइस।